डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो दिया हुआ है वो है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a+ib। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन है -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको हमें कैसे करना होगा? -1 दिया हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा हो तो हम उसको सॉल्व करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा रैशनलाइजिंग का प्रोसीजर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, सेम एज इट इज़ आयोटा में भी करते हैं। अब हमारे पास ये -1 है, तो हम -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये बन जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, -1 और प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको जो हमारे पास नीचे वैल्यू है वो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है, तो 1 का स्क्वायर शो नहीं होता, ये बन जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, -1 प्लस आयोटा हो जाएगा और ये 1 माइनस ये आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो -1 का आयोटा पे स्क्वायर था इसलिए -1 पर भी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है -1 प्लस आयोटा अपॉन 1, और ये 1 इस 1 के साथ जब आएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये स्क्वायर नहीं रहेगा। सही है, ये स्क्वायर ख़त्म हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। तो अब हमने क्या करना है कि हम ये माइनस और ये वाला माइनस जो है माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। जब हम इसको मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम रियल नंबर को अलग कर देते हैं और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा वाले नंबर को अलग कर देते हैं, क्योंकि ये 2 जो है वो दोनों नंबर के नीचे है, मतलब -1 के भी नीचे है और आयोटा के भी, तो हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया। इस तरह हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, जो कि है 1 प्लस आयोटा पावर 4। जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम ये करेंगे कि 1 प्लस आयोटा को पावर 4 है उसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा -1, और आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा -1। -1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा एंड 2 आयोटा। अब आ गया हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर, और उससे अगले स्टेप पे हमारे पास आ जाएगा -4 आंसर। तो अब हम इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 करने के लिए हमने अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है पार्ट 3, 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखें बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको सुकून से देखेंगे तो वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। 1 का अगर आप 1 का स्क्वायर शो नहीं होता, 1 ही रहेगा। 1 प्लस आयोटा का ये बन जाएगा स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, जो अभी आप पीछे कर चुके हैं। सेम एज इट इज़ जो आपने पहले किया है वही आप यहाँ पे भी करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ओपन हो गया स्क्वायर से, होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो अब ये आ गया 1 प्लस 2 आयोटा माइनस, क्योंकि ये पे आयोटा स्क्वायर था तो इसलिए -1 आ गया, ये से इसको कैंसिल कर देगा और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 आयोटा। मसला ये है कि अभी भी अपॉन में आयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें इस आयोटा को ख़त्म करना है। आयोटा को ख़त्म करने का तरीका क्या होता है कि इसका
अपोजिट हमें आयोटा से ही इसकी जो वैल्यू है डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, 2 जो है ऐसे ही रहेगा, आयोटा ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, ये -1 आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन माइनस का 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा आयोटा अपॉन 2 और माइनस शुरू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस आयोटा पावर 8। 8 को इजीली सॉल्व इस तरह से किया जा सकता है कि हमने इसको कर देना है कन्वर्ट होल स्क्वायर का फॉर्मूला, लेकिन क्योंकि स्क्वायर तो अगर हम लाएंगे बाहर तो मगर हमें इसको 4 में डिवाइड कर देना है। 4 2 ज़ा 8। अब आप इसको मज़ीद कैसे करेंगे? इसको आप मज़ीद 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर एंड 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो इस पूरे क्वेश्चन में सारी गेम जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले की है। ठीक है, आपने वही लेके चलना है, बेसिक वही है, हर क्वेश्चन में वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बस स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है कि हमने इसको एक्चुअली किस तरह से करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसी मुश्किल नहीं है, कोई नई बात नहीं हो रही, वही a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं और ये पूरा क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, इधर भी आपने यही किया, लेकिन अब सिर्फ क्या है, थोड़ी सी चेंजिंग क्या है कि ऊपर पावर 4 चल रही है लेकिन हम पावर स्क्वायर चल रही है और इनको तो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। ये -1 आ गया। हम उस वक्त तक ये स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, हमारे पास वैल्यू जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आती जाएगी। हम इसको लेते जाएंगे। हमने ये भी ये लिख दिया, ये भी लिख दिया और इनके ऊपर होल स्क्वायर अगेन स्क्वायर चल रहा है। अब आपके पास क्या होगा, अब ये 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और ये होल स्क्वायर अगेन चल रहा है। 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 और ये आयोटा बन जाएगा -1, इसको हमने अलग कर दिया, इसका होल स्क्वायर अलग कर दिया। इसका स्क्वायर 4 को तो इसने 16 कर दिया, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो गया, जो कि उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 16 पावर स्क्वायर 1 बन गया और जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया आंसर 16। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर बेस करते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। अपॉन में अगर आयोटा आ जाएगा तो हम उसको आयोटा को ख़त्म करने के लिए अगर प्लस माइनस की फॉर्म में है तो कॉन्जुगेट लाएंगे और अगर प्लस माइनस की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ आयोटा की फॉर्म में, तो हम आयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उससे ये होता है कि अपॉन वाला जो आयोटा होता है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है और आयोटा स्क्वायर -1 में चेंज होने के बाद वैल्यू को रियल नंबर में चेंज कर देता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 4 और 3 एंड 4 करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।